हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम BEGC 133 ब्रिटिश लिटरेचर का ब्लॉक सेकंड जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस लेसन का नाम है द नॉवल इन ब्रिटेन एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम 1.2 एंड 1.3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ अ नॉवल। नॉवल क्या है? इसके लिए मैंने एक डेफिनेशन तैयार करी है। ये हमारी डेफिनेशन है नॉवल की, इसको आप याद कर लेना। अ नॉवल डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स टेल और अ पीस ऑफ न्यूज़। अ नॉवल इज़ रिलेटिवली लॉन्ग वर्क ऑफ नरेटिव फिक्शन नॉर्मली रिटन इन प्रोज फॉर्म एंड विच इज़ टिपिकली पब्लिश्ड एज अ बुक। मतलब इसमें कहा गया है कि जो नॉवल है ना, वो एक काल्पनिक कहानी के रूप में मतलब लिखी जाती है। बहुत एक लंबी कहानी होती है ये, जो कि प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है, जिसे आमतौर पर एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। इसमें ये जो प्रोज फॉर्म है, इसका मतलब है हिंदी में हम कहते हैं ना गद्य और पद्य, ये दोनों रूप होते हैं। ये रिटन फॉर्म ऑफ राइटिंग है, मतलब लेखन के दो रूप। ठीक है, हम हिंदी में तो गद्य रूप और पद्य रूप के नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में गद्य जो है उसे हम कहते हैं प्रोज, और पद्य जो है उसे हम कहते हैं पोइट्री। ठीक है, तो जो हमारा प्रोज फॉर्म है, मतलब गद्य रूप जो है, उसमें आती हैं हमारी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा इत्यादि। और जो हमारा पद्य है उसे हम इंग्लिश में पोइट्री कहते हैं, पोइट्री फॉर्म। इसके अंदर हम कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गाने लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये प्रोज फॉर्म और पोइट्री फॉर्म में डिफरेंस पता चल गया होगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम इस लेसन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज़ द फोर्थ नॉवल रिटन बाय थॉमस हार्डी। जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, ये एक नॉवल है जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया था। ये इनका चौथा नॉवल था। और 19th सेंचुरी ब्रिटिश नॉवलिस्ट बिलोंगिंग टू द विक्टोरियन एज। ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश उपन्यासकार थे जो विक्टोरियन एज से संबंधित रखते थे। दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1874। और ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो नॉवल है, इसे 1874 में पब्लिश किया गया था। 5.3 के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल। इसमें मतलब पूरा ब्रीफ हिस्ट्री में मतलब होता है संक्षिप्त इतिहास इंग्लिश नॉवल का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये व्हाट इज़ नॉवल जो है ये मैंने आपको बता दिया था, आप डेफिनेशन याद कर लेना। ये डेफिनेशन मैंने अपनी जो BEGC का पेपर था उसमें मैंने लिख कर आई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता था, नॉवल, इंग्लिश नॉवल से रिलेटेड या नॉवल से रिलेटेड, तो मैं ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखती थी, देन मैं अपना आंसर स्टार्ट करती थी। ठीक है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं 5.3। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर हम जो 18th सेंचुरी है उससे लेकर उत्तर आधुनिक काल, मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक के इंग्लिश नॉवल का ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, जो 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ तक फैला हुआ था। इंग्लिश नॉवल की ये जो ब्रीफ हिस्ट्री है, इसमें 18th सेंचुरी से वर्तमान समय तक के 200 ईयर्स को कवर किया गया है। ठीक है, यू मे वंडर, मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि वाई वी हैव चूज़न द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल फ्रॉम द 18th सेंचुरी। मतलब हमने 18th सेंचुरी से ही इंग्लिश का जो इतिहास है उसको क्यों चुना, उससे पहले क्यों नहीं, मतलब नॉट बिफोर दैट। ठीक है, द नॉवल एज अ लिटरेरी genre became popular only in 18th सेंचुरी।
मतलब जो हमारा नॉवल है एज अ लिटरेरी जॉनर, इसका मतलब है साहित्यिक विधा, ठीक है। मतलब एज अ साहित्यिक के रूप में इसे 18th सेंचुरी में ही ये पॉपुलर हुआ नॉवल, ठीक है। बट 17th सेंचुरी से पहले थोड़े बहुत नॉवेल्स लिखे जाते थे, बट इतने पॉपुलर नहीं थे जितने 18th सेंचुरी में थे, ठीक है। फॉर ऑल पर्पस द नॉवल एज अ लिटरेरी कैनन केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में नॉवल एज अ लिटरेरी कैनन मतलब जो उपन्यास है साहित्यिक रूप में 18th सेंचुरी में अस्तित्व में आया। एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है। बिफोर द 18th सेंचुरी द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग वर पोइट्री एंड ड्रामा। मतलब 18th सेंचुरी से पहले जो फॉर्म ऑफ राइटिंग थी, मतलब लेखन के जो रूप थे, वो हमारी पोइट्री और ड्रामा मतलब नाटक और कविताएं थी। नोट दैट देयर वर नो प्रोज राइटिंग्स पीरियड टू दी 18th सेंचुरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 18th सेंचुरी से पहले जो हमारा गद्य लेखन है वो नहीं होता था। बट प्रोज लिटरेचर वॉज नॉट एज प्रोफाइलिक एज पोइट्री एंड ड्रामा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 14th सेंचुरी टू द 17th सेंचुरी। इसका मतलब है लेकिन 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी की टाइम पीरियड के दौरान जो हमारा गद्य साहित्य है वो इतना मतलब फेमस नहीं था जितना कविता और नाटक लिखे जाते थे, ठीक है। उस समय के अगर हम गद्य लेखन की बात करें तो उनमें सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो है फ्रांसिस बेकन्स का एसे। देन उसके बाद आता है सर फिलिप सिडनीज का एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। उसके बाद जॉन मिल्टन्स का एरोपैगेटिक, ठीक है। ये सभी उस समय के गद्य लेखन के उदाहरण हैं, बट उस टाइम नॉवल को एज ए लिटरेरी कैनन के रूप में प्रमुखता नहीं मिली थी। मतलब जो नॉवल है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, ठीक है। अगर आप इतने उदाहरण याद कर लेते हैं तो भी बहुत है। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं अल्फ्रा बहन, द फीमेल राइटर हु रोट ओरनोको इन 1688 इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोफेशनलिस्ट नॉवलिस्ट एंड द फर्स्ट फीमेल नॉवलिस्ट इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि जो अल्फ्रा बहन है वो फीमेल राइटर थी। उन्होंने ओरनोको एक नॉवल है जो कि 1688 में लिखा गया था। ये पहली प्रोफेशनल नॉवलिस्ट थी इंग्लिश मतलब लिटरेचर में, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल नॉवलिस्ट मानी जाती हैं, मतलब पहली महिला उपन्यासकार इन्हें माना जाता है, ठीक है। इट वॉज ओनली दी 18th सेंचुरी दैट द नॉवल बिकेम पॉपुलर एंड हैड अ वाइडर रीडरशिप देन इन द पास्ट। 18th सेंचुरी में ये जो नॉवल है बहुत फेमस हो गया था और पहले के कंपैरिजन में जो नॉवल है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने लगा। मतलब जो नॉवल पढ़ने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस तरह 18th सेंचुरी में नॉवल जो है वो पॉपुलर हो गया। अब हम 1.3.1 द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द नॉवल इन 18th सेंचुरी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी।